काशी दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। पूरी दुनिया में भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जानी और पहचानी जाती है और काशी इसलिए विशेषकर है क्योंकि इसे प्रकाश पुंज कहा जाता है, क्योंकि काशी शब्द का अर्थ ही है प्रकाश। और हमारा कार्यक्रम है काशी दर्शन। इस धरती पर समय समय पर ऐसे संत महात्मा हुए जिन्होंने अपने तप और बल से इस दुनिया को प्रकाशित किया और इसी वजह से भारत देश को विश्व गुरु कहा गया। अपने आज के इस काशी दर्शन कार्यक्रम में बातें करेंगे आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित है एक बहुत ख़ास मेहमान, अखिल भारतीय संत समिति और गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। स्वामी जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस काशी दर्शन के कार्यक्रम में। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम है हमारा काशी दर्शन और काशी जिसे कहते हैं कि ये परंपराओं से भी पुराना, संस्कृति से भी पुराना ये शहर है, तो इसे आध्यात्म से जोड़ा जाता है। आप इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर है काशी, जिसे हम यह कहते हैं कि प्राचीन तो है ही, प्राचीन होते ही सभ्यता में बदल जाता है, लेकिन यह सभ्यता में बदला नहीं, जीवंत शहर है काशी। पूरी दुनिया यहाँ आती है। यह तो एक प्रश्न है कि काशी प्राचीनता के साथ, लेकिन काशी की समझ अगर हमको समझनी हो तो मैं मानता हूँ चिर संतुष्ट अगर कोई नगर है, अध्यात्म धर्म के जीवन का एक पक्ष है, लेकिन काशी संपूर्ण जीवन के सारे बाह्य अभ्यंतर पक्षों का एक समूह है जी। और काशी को अगर समझना है तो काशी के विभिन्न नामों से हम काशी को समझ सकते हैं। शास्त्रों के आधार पर समझना है, पुराणों के आधार पर समझना है, वैदिक साहित्यों के आधार पर समझना है। तो ये सारी समझ हमारी काशी को समझने में, तो हम इतना ही कहेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी के संदर्भ में कहा कि सेय सहित स्नेह देह भरी काम धेनु कलि काशी, कि अगर कलयुग में कोई काम धेनु है तो वह काशी है और इसका सेवन व्यक्ति को अमृत तत्व प्रदान करता है। इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरी एक काशी को समझने की धारणा, जैसे वरुणा से 80 के मध्य में वाराणसी इसका एक भौगोलिक नाम है, काशी सांस्कृतिक शब्द है और काशी के लिए कहते हैं कि जत्र मरणम मंगलम काशी कस्न सेविते, कि जहाँ पे मृत्यु भी मंगलदायी है। और इसलिए कि 7 पुरियाँ हैं, काशी कोई अकेले पुरी नहीं है। अयोध्या, मथुरा, माया, माया अर्थात हरिद्वार, फिर काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारिका। तो ये 7 जो पुरियाँ हैं उसमें मात्र एक पुरी है काशी, कि जहाँ पे भगवान शिव व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत, इसमें हमें ध्यान देने की बात है कि व्यक्ति काशी में मरता है तो ऐसा नहीं कि अमेरिका में मरा, हमने चार्टर्ड प्लेन किया, लाश लेके चले आ रहे हैं कि उसे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, काशी में मृत्यु अगर होती है तो गोस्वामी जी कहते हैं कि काशी मरत जंतु अवलोकी जासु नाम फल करई विशोकी, वो जिसके नाम के फल से शोक से मुक्त कर देता है वो भगवान शिव की यह नगरी है काशी। दूसरा है कि कहते हैं कि त्रिशूल पे बसा है। त्रिशूल क्या, कि क्या भगवान शिव ने त्रिशूल गाड़ दिया उस पे बसा? नहीं। त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणी, जिसके हाथ में त्रिशूल है वो क्या करते हैं? तो त्रयशूल, यह त्रयशूल है क्या? तो दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप, ये जो 3 प्रकार के शूल हैं, दैहिक शूल, दैविक शूल और भौतिक शूल, इन तीनों शूलों से जो मुक्ति देता है, त्रयशूल निर्मूलनम, जो निर्मूल कर देता है वो शूल पाणी भजे हम भवानी पति भावगम्यम, कि भगवान शिव की जो हम आराधना, भवानी के पति की आराधना करते हैं, तो उस त्रिशूल पे
जहाँ पे दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के ताप मिट जाते हैं, उस नगर का नाम है काशी। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से स्वयं को समझने का प्रयास, स्वयं को जानने का प्रयास, मैं तो कहता हूँ कि मानव को अगर कोई आईना दिखाना हो तो उसे काशी लाइए, और काशी स्वयं में दर्पण है, दर्शन है। तो काशी स्वयं का जो दर्शन है, उसमें व्यक्ति का चेहरे का स्वयं का दर्शन प्राप्त हो जाता है। कहते हैं काशी शिव की नगरी है, मंदिरों की नगरी है, घाटों का शहर और संतों की नगरी है। ऐसे में आप भी एक महान संत हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच आप हैं। और सावन के महीने में ये जो कहा जाता है शिव की महिमा खास होती है, और ये जो एक महीना होता है कि मंदिर में भी दर्शन करना बड़ा असामान्य हो जाता है। तो सावन में शिव की महिमा के बारे में बताइए। श्रावण और शिव जी, इसको अगर समझना है तो मैं पूछूं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विश्वेश्वर महादेव काशी में है, परंतु क्या भगवान शिव की ये जन्मभूमि है, या भगवान शिव ने शरीर त्याग कर दिया, या किसी प्रकार से, तो उत्तर मिलेगा नहीं। आखिर भगवान शिव का लगाव काशी से क्यों है? तो उसका एकमात्र कारण है कि विवाह के बाद भगवान शिव समूची बारात के साथ काशी पधारे थे। तो काशी आए तो बारात में सभी देवी देवता गए थे, 12 ज्योतिर्लिंग, 12 गणपति, 12 आदित्य, 51 शक्तिपीठ, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या। जो सनातन धर्म में 32 प्रकार के, हम कहते हैं कि 33 कोटि देवता, तो 33 कोटि का अर्थ होता है प्रकार। तो ये 33 कोटि जो प्रकार के देवी देवता काशी पधारे, वो भगवान शिव के विवाहोपरांत उनके साथ यहाँ आए। सब वापस गए, परंतु सबने कहा कि हमारा एक अंश काशी में निवास करेगा। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी यहाँ पूर्ण हो जाती है। काशी की पंचक्रोशी परिक्रमा भी होती है, काशी की अंतर्गृही परिक्रमा भी होती है, अष्टभैरव की भी परिक्रमा होती है, 12 गणपति की भी परिक्रमा होती है, 12 आदित्य की भी परिक्रमा होती है। इसलिए काशी पूरे दुनिया में सनातन हिंदू धर्म की दृष्टि से अति वैशिष्ट के साथ रहने वाला नगर है। दूसरा, श्रावण मास क्या है? तो श्रावण कहने के लिए तो हम कहेंगे कि चातुर्मास का प्रारंभ है, लेकिन श्रवण का मास है, श्रवण का मास है। श्रवण किस लिए? तो सुनना, श्रवण का अर्थ है सुनना। तो क्या सुनना है? तो अच्छे शब्दों का संचयन। इस शहर में यह बौद्धिक नगर है, इसलिए श्रावण मास में दर्शन, और कहा कि गंगा से क्या मिलेगा? तो दरस, परस, मज्जन और पाना। यहाँ दर्शन करिए, स्पर्श करिए, मज्जन करिए अर्थात स्नान करिए, और गंगा का पान करिए। तो गंगा और शिव का संबंध क्या है काशी में? तो भगवान शिव की द्वितीय भार्या है माँ गंगा, परंतु शिव की जटा से निकलने के बाद भगवान शिव से गंगा सागर तक की जो गंगा की यात्रा है 2500 किलोमीटर की, इस संपूर्ण यात्रा में माँ गंगा का शिव से मिलन सिर्फ और सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ही ज्योतिर्लिंग है काशी, जहाँ पे माँ गंगा भगवान शिव से मिलती हैं। तो गंगा का मिलन शिव से, और इसके कारण अपने सुख समृद्धि की कामना के साथ काशी में श्रावण मास के अंदर जलाभिषेक भगवान शिव का, ये स्वयं में कई बार प्रश्न आते हैं लोगों के, लोग पूछते हैं कि शिव का जलाभिषेक क्यों, श्रावण मास में क्यों? तो मैं इससे पलट करके एक प्रश्न पूछता हूँ। पूरी दुनिया का विज्ञान बहुत आगे है, पूरी दुनिया ने विज्ञान में बहुत कुछ विकसित किया, परंतु परमाणु रिएक्टर जो बनाए उस पे भारी जल क्यों डाला जाता है? शिवलिंग और उस पे जल डालना श्रावण मास में, और परमाणु रिएक्टर के ऊपर भारी जल, और परमाणु रिएक्टरों की संरचना शिवलिंग के ही आकार की क्यों?
तो ये प्रश्न विज्ञान को देना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है, विज्ञान यह मानता है कि समूचे विज्ञान के केंद्र भगवान शिव है, और शिव गंगा और श्रावण और काशी ये अद्भुत मिलन का योग है। इसलिए श्रावण मास में शिव और गंगा जल से जलाभिषेक, ये काशी की महिमा, और अपने को हर प्रकार के रोगों से। इसीलिए जब हम कहते हैं ना कि काशी त्रिशूल पे बसी है, तो काशी 3 खंडों में बसी है, केदार खंड, ओंकार खंड और विश्वेश्वर खंड। मध्य में जहाँ पे भगवान शिव विराजित है, वर्तमान का विश्वनाथ धाम मंदिर है, पूरा कॉरिडोर, ज्ञानवापी, ये सब कुछ उस परिसर में है। इसलिए ये त्रिशूल की तरह से एक आकार लेकर के काशी का ही निर्माण हुआ है। हमें इसे परिप्रेक्ष्य में, इसी भाव में समझना चाहिए। काशी को कहते हैं आध्यात्मिक नगरी, और ये एक ऐसा जीवंत शहर है। आपने भी बताया कि दुनिया भर से एक बार तो लोग इस शहर में ज़रूर आना चाहते हैं। मोक्ष की नगरी तो इसे कहा ही जाता है, लेकिन एक बार घूमने के पर्पज से भी ज़रूर आना चाहते हैं। आप अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री हैं और इतने बड़े संत हैं। आपके समिति में कार्य प्रणाली कैसे है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। अखिल भारतीय संत समिति जी, सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदाय हैं। लोग पूछते हैं संप्रदाय क्यों है, तो उन्हें जानना चाहिए कि अगर वो इस्लाम से करें तो इस्लाम में तकरीबन 73 फिरके हैं, और क्रिश्चियनिटी में जाते हैं तो 146 ऑर्थोडॉक्स हैं। परंपराओं को मानने की आज़ादी सबने दी है, लेकिन कहीं एक पुस्तक के द्वारा प्रतिबंधित आचरण किया है। सनातन धर्म में यह प्रतिबंधित आचरण नहीं है। 127 संप्रदाय किसी न किसी उपनिषद के आधार पर उनके एक आचार्य हैं, एक निश्चित दर्शन है। तो ये सभी एक मंच पे कहाँ मिल सकते हैं? स्वाभाविक है, किसी न किसी एक निश्चित मुद्दे पर हम एक दूसरे से असहमत थे, तभी तो अलग संप्रदाय का निर्माण हुआ। बिल्कुल। किसी दर्शन के मुद्दे पर हम असहमत थे, लेकिन उनकी वैचारिक स्वतंत्रता बनी रहे। ये सनातन हिंदू धर्म की खूबसूरती है, जो इस्लाम में नहीं मिलेगी, क्रिश्चियनिटी में नहीं मिलेगी। परंतु हम असहमत होते हुए भी सहमति के साथ कहाँ बैठ सकते हैं? तो उस मंच का नाम है अखिल भारतीय संत समिति, जहाँ 127 संप्रदायों का प्रतिनिधित्व होता है। और इसी आधार पे जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा थी, तो हमने इस 127 संप्रदायों के सभी धर्माचार्यों को अयोध्या में आमंत्रित किया था, आए। और आप आश्चर्य करेंगे, दर्शकों को भी यह जानना चाहिए, श्रोताओं को, कि वनवासी क्षेत्रों में उनके धर्मगुरुओं के बीच में भी एक 59 अर्थात 59 प्रकार के अलग अलग धर्मगुरु हैं, जो सभी अयोध्या जी में पधारे थे राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में। उसमें एक संप्रदाय है आश्चर्यजनक रूप से छत्तीसगढ़ में रामनामी। उनके पूरे शरीर पे राम राम का गुदना गुदा होता है, यहाँ तक कि उनके जिह्वा पर भी भगवान राम के गुदना गुदे होते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि सनातन धर्म की इस विविधता ने किसी को ये नहीं, कोई कहता कि हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, करो भाई, किसने रोका है? कोई कहता है कि हमारे लिए गीता ही सर्वश्रेष्ठ दर्शन है, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गीता को सर्वश्रेष्ठ दर्शन के रूप में स्वीकार किया। दुनिया में गीता के ऊपर 126 से ज़्यादा टीका लिखे गए, लेकिन क्या आप बाइबिल अथवा कुरान पे टीका लिखे जाने की बात सोच सकती हैं? तो नहीं। वेदों पर 18 प्रकार के भाष्य लिखे गए, शांकर दिग्विजय पर 18 भाष्य लिखे गए। तो एक दर्शन है शांकर दिग्विजय, अद्वैत का दर्शन, परंतु वहाँ पे कहीं विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य जी स्वीकार करते हैं। द्वैताद्वैत, द्वैत, ये दर्शनों की एक श्रृंखला है। सांख्य दर्शन कणाद के द्वारा,
स्वामी जी, आज का ये जो समय है, हम एक तरह से कह सकते हैं कि मॉडर्न समय है। महिलाएं, बच्चे, युवा वर्ग, हर वर्ग को यदि हम अलग करें और आध्यात्म को देखें, तो अगर एक जनरल तरीके से देखें तो बहुत लोग समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि नहीं, हमें अलग से कोई पूजा पाठ करनी है, अध्यात्म तो बहुत मुश्किल है, हम कैसे साधें। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, अध्यात्म से कैसे जुड़े और बिना अध्यात्म के हमारा जीवन क्या है? अध्यात्म के बगैर जीवन कुछ भी नहीं है। अध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जो आपको मरने नहीं देगा, ऐसे समय में साहस देता है। कहते हैं कि भारत का व्यक्ति दो चीज़ है, वो डॉक्टर और दार्शनिक। आप किसी से मिलिए, आपने कोई बीमारी बताई तो उसकी एक दवा वो बता देगा, और अगर किसी आप दुख में हैं, किसी घटना के वजह, किसी एक्सीडेंट के कारण आप कहीं बहुत दुखी हैं, कंधे पे हाथ रख करके भगवान का स्मरण करा देगा और कहेगा कि ये तो प्रारब्ध का भोग है, ऐसा तो होना ही था, चलो यार इससे दुनिया नहीं खत्म हो जाती। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं भारत के संस्कृति में जो व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखा देती हैं। दुनिया के अन्य देशों में जहाँ अध्यात्म नहीं है, संप्रदाय है, कर्मकांड है, पूजा पाठ की पद्धति है, हम पूजा पाठ की पद्धति, कर्मकांड, इस पर जोर नहीं देते। हमारा कहना है कि जीवन जीने की कला, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जगे, स्वस्थ रहें, शरीर कैसे, मन हमारा कैसे स्वस्थ रहे। हमने दवा से ज़्यादा, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल खोलने से ज़्यादा हमने इस बात पे जोर दिया है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। तो स्वस्थ रहने का राज कहाँ है? तो अध्यात्म में है। काशी में बहुत सारे नेमी लोग ऐसे मिलेंगे कि जो सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में, मंगलवार को संकट मोचन पहुंच जाएंगे, बुधवार को बुद्ध देव के मंदिर। तय है कि हमको यहाँ जाना है, दर्शन करना है। तो स्वाभाविक गति है। तो इस स्वाभाविक गति की अगर हमें समझ होगी तो मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी अपने मार्ग से विचलित भी नहीं होगी। जिसने जीवन को इट्स ड्रिंक एंड हैप्पी माना है, उनका जीवन तो दुश्वारियों भरा होने वाला है। परंतु जिन्होंने जीवन में अपने माता पिता के शब्दों का सम्मान करते हुए अपने गुरुओं के वाणी की मर्यादा रखी और वो अगर बताए हुए मार्ग पे चले, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई युवा, कोई ऐसी युवती कहीं मुझे दुखी दिखे हों। आज तक ऐसा नहीं लगा। स्वामी जी, ये जो भारत देश है, इसे कहा जाता है कि ये युवाओं का देश है, और आजकल जब बच्चे एक एवरेज 18 साल के बाद जब उन्हें अपने करियर ऑप्शंस के लिए चूज़ करना होता है तो वो भटकाव है, मेहनत है, और मेहनत करने के बाद उन्हें चीज़ें नहीं मिलती। तो ऐसे बच्चों को आप अध्यात्म से कैसे जोड़ेंगे, क्या संदेश देंगे? जब हमारे ऋषियों ने कहा कि संतोषम परम सुखम, जब आवे संतोष धन, हम उस पीढ़ी के लोग हैं कि अगर हाई स्कूल पास हो गए तो माता पिता ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। आज की पीढ़ी के साथ दिक्कत क्या है कि मैकाले की शिक्षा पद्धति में 90% से मार्क कम है तो माता पिता मुंह फुलाए बैठे हैं। अरे जहां बच्चों को सांत्वना देके, दूसरी बात, बच्चा क्या बनना चाहता है। पीछे के दिनों एक फिल्म आई थी 3 इडियट। बच्चे बनना कुछ चाहते हैं और माता पिता अपनी महत्वाकांक्षा अपनी औलाद पे ठोके जा रहे हैं कि हम ये नहीं कर पाए तो ये करो। तो मेरी उन माता पिता से एक प्रार्थना है, एक संत के नाते, सन्यासी के नाते, कि आप यह भी तो देखिए कि आपके बच्चे का प्रारब्ध क्या है, बच्चा बनना क्या चाहता है, बच्चे की रुचि किस बात में है। बनना चाहता है धावक, हमने बना दिए डॉक्टर जबरिया। उसकी कुंडली में अगर मंगल नहीं है तो डॉक्टर कैसे बनेगा, ऑपरेशन कैसे करेगा। तो इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न हैं। तो कैरियर का चुनाव करते समय माता पिता को बच्चों की इच्छा का ख्याल रखना ही पड़ेगा। दूसरे कि हमने बच्चों को पढ़ाया इसलिए कि तुम विदेश जाओ, दुनिया में चले जाओ, और वो गए, कैरियर बना लिया, वहाँ पे बड़ा पैसा भी कमा रहे हैं। अंत में हम कहते हैं कि बच्चा मेरे पे ध्यान नहीं देता, तो हमने ध्यान देने लायक बनाया ही नहीं। बच्चे को तो आया कि गोद में पाला, हमने नौकरी किया। अब बच्चा विदेशों में है क्योंकि हमारे शरीर से उसका लगाव नहीं है माता पिता से, तो फिर हम शिकायत करते हैं। इसलिए मेरा कहना है, संस्कार देते समय सावधानी
और संतोष नहीं है तो आप संतान को भी खोने को तैयार रहिए, उसके द्वारा संस्कार को भी खोने को तैयार रहिए, और फिर जो प्रारब्ध के भोग के नाम पे स्वयं को भी भुगतने को तैयार रहिए। इसलिए यह एक आवश्यक तत्व है कि कैरियर को चूज करते समय संतान क्या चाहता है, उसकी योग्यता कितनी है, इन बातों का भी हम ख्याल रखें। स्वामी जी, एक सवाल मेरा, आजकल की ये जो युवा महिलाएं हैं या फिर कह सकते हैं जो घर में काम कर रही हैं, तो जब उनको आध्यात्म से जुड़ना है तो कहीं ना कहीं मन में ये होता है कि हम समय बटा हुआ है कि हमें घर में भी समय देना है, बच्चे की परवरिश करनी है, सारी चीज़ें करते हुए वो आध्यात्म से जुड़ पाए, नहीं जुड़ पाती, या फिर कुछ ऐसी मिथ्या है, तो ऐसे महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? मातृशक्ति जी, सच में धर्म अगर बचा हुआ है तो कारण है मातृशक्ति। मैं एक उदाहरण देता हूं कि कोरोना आया, महामारी थी, सब परेशान थे, और मैं आधिकारिक रूप से भी ये कहता हूं कि आज तक कोरोना की दवा क्या है ये कोई डॉक्टर WHO ने आज तक नहीं बताया। WHO बार बार क्या कहता था, उनके बड़े बड़े डॉक्टर एम्स के चैनलों पे आके क्या बोल रहे हैं, हाथ धोइए, बार बार हाथ धोइए, एक बार में 20 सेकंड हाथ धोइए। तो ये बातें हमारे घरों में हमारी माँ के चप्पल ने सिखा दिए थे। ये हाथ पैर धो करके घर में आना है, बिना नहाए कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो अध्यात्म वास्तव में ये है। स्वामी जी, अब समय है कार्यक्रम को ख़त्म करने का, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? काशी दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पूरे दुनिया में चौक चौराहे तो सभी छोटे बड़े नगरों में है, लेकिन यहाँ भी एक चौक है जिस चौक के 4 रास्ते धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के चारों दरवाजे खुलते हैं। विश्वनाथ मंदिर के पास ही चौक है जिसके चारों रास्ते 4 दिशाओं में, दक्षिण दिशा में विश्वनाथ मंदिर, तो पूर्व दिशा में मणिकर्णिका घाट, एक तरफ अर्थ की मंडी हड़हा सराय, दूसरी तरफ कभी दाल मंडी, नाच गाने का केंद्र हुआ करता था काम का। तो काशी को अगर समझना है और काशी का दर्शन करना है तो 2 स्तर पे दर्शन और प्रदर्शन की मानसिकता में हमें समझना अगर है तो काशी कभी प्रदर्शन नहीं करती है, लेकिन इसके दर्शन को आपने दर्शन किया आँखों से एक प्रश्न है, लेकिन मन मस्तिष्क से अगर ये दर्शन आपकी समझ में आ गया तो मुझे लगता है कि जीवन मुक्त हो जाता है। ऐसा काशी के संदर्भ में हमारा मानना रहा है। स्वामी जी, आप हमसे जुड़े और आध्यात्म से जुड़ी इतनी अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा की, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आपसे बहुत सारी जानकारी भी मिली होंगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करते हैं आपको। और दर्शकों, आज आध्यात्म के विषय पर हमारी ये जानकारी थी, हमारी ये बातें थी। काशी दर्शन में आध्यात्म जीवन को रोशनी देता है, तो इससे जुड़े और जुड़े रहे हमारे कार्यक्रम काशी दर्शन के साथ। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्ते।